प्यारे बच्चों, संचार माध्यम द्वारा पठन पाठन की अनवरत श्रृंखला में आज हमारा जो पाठ है वह है पंचमः पाठा जातक कथा। आइए हम सब लोग सबसे पहले जातक कथा क्या होती है इसके विषय में अध्ययन करें। हम आपको यह बताना चाहेंगे कि गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कथा कहते हैं। इनकी संख्या लगभग 555 है। अपने पिछले जन्म में इन्होंने विभिन्न योनियों में जन्म लेकर किसी न किसी का उद्धार किया तथा उन्हें जरा जन्म मरण के बंधन से मोक्ष दिलाया। प्रस्तुत पाठ में उल्लू तथा सुवर्णहंस की रोचक कथा का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है जो आपके हृदय को स्पर्श करती है। आइए सबसे पहले हम उलूक जातम, उलूक पक्षी, उलूक जातकम का अर्थ हुआ उलूक पक्षी की कथा का अध्ययन करते हैं। आप अपना ध्यान केंद्रित करें। मैं वाचन कर रहा हूं प्रथम पैराग्राफ का। अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन् चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानम अकुर्वन् तथा शकुनिगणा हिमवत प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च अस्माकं पुनरन्तरे राजा नास्ति अराजको वासो नाम्ना वर्तते एको राजस्थाने स्थापयितव्यः इति उक्तवन्तः अथ ते परस्परम् अवलोकयन्तः एकम् उलूकं दृष्ट्वा अयं नो रोचते इत्योवोचन्। आइए हम पहले भावार्थ बता देते हैं इस पैराग्राफ का। प्राचीन प्रथम कल्प में मनुष्यों ने अपना एक राजा बना दिया और चतुष्पदापि 4 पदों वाले अर्थात चौपायों ने भी एक राजा बना दिया। इसके बाद सब पक्षी एकत्रित हो गए। पक्षियों ने कहा कि हम लोगों के बीच में कोई राजा नहीं है और बिना राजा के राज्य व्यर्थ होता है, इसलिए हम लोग भी एक राजा का चुनाव कर लें। उस राजा के चुनाव में एक उल्लू पक्षी को राजा बनाया जाता है और जब वो सामने आता है राजा के रूप में तो एक कौवे ने उसका विरोध कर दिया। कहा कि ये हमारे राजा हैं और राजा का मुंह जब इस तरह से है, जब ये क्रोधित होंगे तो इनका मुंह किस तरह से होगा और इनके मुख को देख करके हम लोग वैसे ही जल भून जाएंगे जिस तरह से कड़ाही में तेल पड़ा हो और वो जल रहा हो। तेल में तिल पड़ने पर जिस प्रकार से तिल जल जाता है उसी प्रकार से हम लोग इसका मुंह देख करके जल जाएंगे। कौवे के विरोध करने पर उल्लू पक्षी और कौवा दोनों एक दिशा में उड़ जाते हैं। तब से दोनों में बैर भाव हो जाता है, आपस में बैर का संबंध होता है, शत्रुता हो जाती है। आइए इसी
अंश को हम आपको एक एक शब्द का अर्थ बता करके अर्थ का बोध कराने का प्रयास करते हैं। अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम शरवाकार परिपूर्णम पुरुषम राजानम अकुर्वन्। अतीते, अतीत के प्रथम कल्प में लोगों ने एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम, एक अभिरूपम, एक सुंदर और सौभाग्यशाली सर्वाकार परिपूर्णम, सभी आकारों से परिपूर्ण पुरुष को राजा बना दिया। अतीत के प्रथम कल्प में लोगों ने एक संपूर्ण आकार से सुंदर लगने वाले पुरुष को सौभाग्य प्राप्तम, जिसे सौभाग्य प्राप्त हुआ था, उसको राजा बना दिया। तब क्या हुआ? चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानम अकुर्वन्। चौपायों ने भी सन्निपत्य एकत्रित होकर के एकम सिंहम राजानम अकुर्वन्, एक सिंह को राजा बना दिया, मनुष्यों में राजा हो गया और जानवरों में राजा हो गया। तब पक्षियों को चिंता हुई। तथा शकुनिगणा हिमवत प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य। इसके बाद पक्षीगण हिमालय प्रदेश के एक पाषाणे, हिमालय प्रदेश के एक प्रस्तर खंड पर सन्निपत्य बैठ करके, पहुंच करके, विचार करके, सन्निपत्य माने निकट पहुंच करके पाषाण पर बैठ गए। मनुष्येषु राजा, मनुष्यों में राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च, मनुष्यों में राजा है, राजा चुना गया है, तथा चतुष्पदों में भी राजा है। अस्माकं पुनरंतरे राजा नास्ति। हम लोगों के बीच में, हम सबके बीच में, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम अवयो अस्माकम, मम अवयो अस्माकम। तो अस्माकम का अर्थ यहां ये हुआ कि हम सबके बीच में राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते। बिना राजा के निवास नहीं करना चाहिए। एको राजस्थाने स्थापयितव्यः इति उक्तवन्तः। एक राजा को स्थान में स्थापित करना चाहिए, अर्थात एक राजा को स्थापित करना चाहिए। इति उक्तवन्तः, ऐसा कहने लगे। अथ ते परस्परम अवलोकयन्ता एकम उलूकम दृष्ट्वा। इसके बाद वे आपस में एक दूसरे को देखते हुए, एकम उलूकम दृष्ट्वा, एक उल्लू को देख करके, अयम नो रोचते इत्यवोचन। अयम नो का अर्थ ना हो जाएगा, ये हम सबको रोचते अच्छा लगता है, ये हम सबको
अच्छा लगता है इस प्रकार से बोले। दूसरे पैराग्राफ को देखिए। अथैका शकुनी सर्वेषां मध्यादासाय ग्रहणार्थं त्रिकृत्वा अस्त्रावयत ततः एकः काका उत्थाय तिष्ठ तावत् अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपं मुखं क्रुद्धस्य च कीदृशं भविष्यति। अनेन हि क्रुद्धेन अवलोकिताः वयं तप्तकटाहे प्रक्षिप्तास्तिलाः इव तत्र तत्रैव धङ्क्षामः ईदृशो राजं मह्यं न रोचते इत्याह। अथैकदा, अथ का अर्थ होता है इसके बाद, एकदा का अर्थ होता है एक बार। इसके बाद एक बार सर्वेषां मध्यादाशय ग्रहणार्थम, सबके बीच में मध्याद आसाय, सबके बीच में विचार ग्रहण करने के लिए, विचार जानने के लिए त्रिकृत्वा, 3 बार अस्त्रावयति, 3 बार घोषणा की गई। क्या घोषणा की गई? कि उल्लू पक्षी को राजा बना दिया गया। तथा एका काका उत्थाय, तब इसके बाद, तथा माने इसके बाद, एकह काका, एक कौवा, उत्थाय, उठ करके, तिष्ठ, तथा एका काका उत्थाय तिष्ठ तावत् अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुखम क्रुद्धस्य च कीदृशं भविष्यति। इसके बाद एक कौवे ने उठ करके बोला, जैसे ही अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले, इनका इस राज्याभिषेक के समय इस प्रकार का मुख का रूप है, तो क्रुद्धस्य च कीदृशं भविष्यति, तो क्रोध के समय किस प्रकार का होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता वयम, इनके द्वारा क्रुद्धेन, क्रोध, इनके द्वारा किए हुए क्रोध के द्वारा अवलोकिता, देखे जाने वाले, वयम, हम सभी लोग, तप्त कटाहे, तपती हुई कड़ाही में, प्रक्षिप्तास्तिलाः, फेंके गए तिल की तरह, इव तत्रैव, वहीं पर, धङ्क्षामः, हम लोग जल जाएंगे। ईदृशो राजाम मह्यम न रोचते इत्याह। इस प्रकार का राजा मह्यम न रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता है, इस प्रकार से कौवे ने कहा। आइए इसके बाद एक श्लोक है, मैं वाचन कर रहा हूं, आप लोग सुने। न मे रोचते भद्रं वह उलूकस्याभिषेचनम् अक्रुद्धस्य मुखं पश्य कथं क्रुद्धो भविष्यति। मे न रोचते उलूकस्य अभिषेचनम, मे भद्रम न रोचते। उल्लू का अभिषेक मुझे कल्याणकारी नहीं लगता है।
क्योंकि अक्रुद्धस्य मुखम पश्य, क्रोध से रहित मुख को देखिए, इनके क्रोध से रहित मुख को देखिए। अकथम क्रुद्धो भविष्यति, क्रोध होने पर कैसा होगा। सा एवं उक्त्वा, वह कौवा ऐसा कह करके, मह्यम न रोचते मह्यम न रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। इत विरुवन, इति माने इस प्रकार से, विरुवन का अर्थ है चिल्लाते हुए, आवाज करते हुए, आकाशे उदपतत, आकाश में उड़ गया। उलोको अपि, उल्लू भी उत्थाय उठ करके, एनम अंधावत, इसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। ततः आरंभ, तो ततः माने उस समय से, आरंभ माने प्रारंभ हो करके, तो दोनों की, तद शब्द सहतौते तम तो तान तेन ताभ्याम तई, इस तरह से रूप तद शब्द का चलता है। दोनों कौन, कौवा और उल्लू, अन्योन्य वैरिणव जाता, एक दूसरे के शत्रु हो गए। शकुनया अपि सुवर्ण हंसम राजानाम कृत्वा अगमन, और पक्षीगण भी सुवर्ण हंस को राजा बना करके अगमन, चले गए। यह कथा जातकावली से उद्धृत की गई। इस प्रकार से उलूक जातम, उलूक पक्षी की कथा समाप्त होती। आइए हम लोग दूसरी कथा पर विचार करते हैं। हमने इसमें कुछ शब्द लिखा है जो क्लिष्ट शब्द है। जैसे अराजकों, अराजकों का अर्थ है बिना राजा के। सन्निपत्य माने निकट पहुंचकर। शकुनी गणा माने पक्षियों का समूह। त्रिकित्वा का अर्थ है 3 बार करके। भविष्य का अर्थ है होगा। ये भू धातु से लिट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है। मह्यम अस्मद शब्द का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन का ये शब्द है। इस तरह से ये उलूक जातम कथा समाप्त होती है। आइए हम अब दूसरी कथा के कथानक के विषय में आपको बताते हैं। सबसे पहले मैं पढ़ने का प्रयास करूंगा कि अच्छे ढंग से मैं पढ़ दूं, ताकि आप लोग संस्कृत पढ़ने का अभ्यास कर लें और अपने अंक को, जितना अंक निर्धारित है, जैसा कि आप जानते हैं 14 अंक संस्कृत गद्यांश और पद्यांश, जिसको गद्य और श्लोक कहते हैं, केवल अनुवाद करने के लिए आता है। हिंदी में अनुवाद करिए संदर्भ सहित। तो 14 अंक पाने के लिए आपको प्रयास ही करना चाहिए कि 14 में 14 अंक कंप्लीट मिल जाए। एक भी अंक नहीं कटना चाहिए। दूसरी कथा है नृत्य जातकम। नृत्य जातकम।
नृत्य का अर्थ होता है, नृत्य का अर्थ होता है नाचना। जातकम का अर्थ होता है पक्षी। ऐसी कथा जो नाचने वाले पक्षी के चारों तरफ घूम रही। ऊपर की कथा में आपने देखा उल्लू पक्षी के चारों तरफ वो कथा घूम रही थी। मालूम पड़ रहा था कि वो शीर्षक है और उसके इर्द गिर्द ही पूरी कहानी समाप्त हो गई। उसी तरह से नृत्य जातकम में आप पढ़ेंगे मयूर, मोर एक पक्षी है जिसका नृत्य, जिसका वर्ण और जिसकी आवाज अत्यंत हृदय स्पर्शी। आइए सबसे पहले हम गद्य पढ़ते हैं। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजानम अकुर्वन् मत्स्या आनंद मत्स्यम शकुनया सुवर्ण हंसम तस्य पुनः सुवर्ण राजहंसस्य द्विता हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत् सा तस्यै वरं दात यतसा आत्मनिश्चित रुचितं स्वामिनं वृणुयात इति हंसराजा तस्यै वरं दत्त्वा हिमवात् शकुनिशंगे सन्निपतत नाना प्रकारा हंस मयूरादया शकुनिगणा समागत एकस्मिन् महति पाषाण तले सन्न्यपतन् हंस राजा आत्मना चित्तरुचितं स्वामिकम् आगत्य वृणुयात इति दुहित मादिदेश सा शकुनिशंगे अवलोकयन्ती मणि वर्णग्रीवं चित्रप्रेक्षणं मयूरं दृष्ट्वा अयं मे स्वामिको भवतु इत्यभाषत मयूरः अद्यापि तावन्मे बलं न पश्यति इति अतिगर्वेण लज्जाञ्चा त्यक्त्वा तावन्मयता शकुनिसंघस्य मध्ये प्रक्षौ प्रसार्य नर्तितुम् आरब्धवान् नृत्यं च प्रतिच्छन्नो भूत सुवर्णराजहंसः लज्जितः अस्य नैव श्री अस्तिना वरहाणां समुत्थाने लज्जा न अस्मै गत्रपाय स्वादुहितरं दास्यामि इत्यकथयत्। हंसराजा तदेव परिषन्मध्ये आत्मना भागनेयाय हंसपोतकाय दुहितम् अददात् मयूरो हंसपोतिकां प्राप्य लज्जितः तस्मात् अस्थानात् पलायितः हंसराजोऽपि हृष्टमानसः स्वगृहम् अगच्छत्। इस तरह से मैंने पूरा नृत्य जातक कथा का संस्कृत गद्यांश वाचन किया। आप लोग भी प्रयास करेंगे अच्छा तो संस्कृत अच्छे ढंग से बोल सकते हैं और पढ़ सकते हैं, अर्थ भी अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। आइए भावार्थ में हम आपको बता दें कि सिंहों ने अपना चौपायों ने सिंह को राजा बनाया, मछलियों ने आनंद मछली को राजा बनाया और पक्षियों ने सुवर्ण हंस तस्य पुनः सुवर्ण राजहंसस्य दुहिता हंस
पोतिका अतीव रूपवती आशी। सुवर्ण हंस की जो पुत्री थी, जिसका नाम हंस पोतिका था, वो अत्यंत सुंदर थी। उसने उसको अपने पति के वरण के लिए ये मान्यता दे दी थी कि आप अपने अनुसार अपने पति का वरण कर लीजिए, मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं। इस प्रकार से उस सुवर्ण हंस की पुत्री ने अपने चुनाव में एक मोर को देख करके वो आकर्षित हो गई। देखने में सुंदर, नृत्य कला में प्रवीण, और उसके चमकते हुए पंख, मणिग्रीवा, और उसका गर्दन जो है वो बिल्कुल चमकता हुआ दिखा। इसके बाद उसने उसी को अपना पति मान लिया और वरण कर लिया। लेकिन जब मोर ने वरण करने के बाद उस हंस पोतिका से अपने गुण का, अपने सौंदर्य का प्रदर्शन करना चाहा, तो अपने पंख उठा करके उसने नाचना शुरू कर दिया। कहा, मेरे बल को तुम नहीं जानती हो, आइए हम अपना बल दिखाते हैं। तो वो नाचना जब शुरू कर दिया तो उस समय उसके पंख ऊपर आ गए और इससे स्पष्ट हो गया, जब पक्षियों के बीच में ये पंख फैला करके इस तरह से नाचना शुरू कर दिए हैं तो इन्हें कोई लाज और शर्म तो है नहीं। तो सुवर्ण राजहंस ने कहा कि नहीं, मैं इस प्रकार से अपनी पुत्री की शादी ऐसे पक्षी से नहीं कर सकता हूं जिसमें किसी प्रकार की लज्जा न हो। अंत में उसने अपने भांजे के साथ अपनी पुत्री की शादी कर दी और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे और मोर लज्जित होकर के वहां से चला। भावार्थ बता देने पर एक भाव सामने आ जाता है और इसके बाद फिर हम लोग गद्यांश को पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद अर्थ भी आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। मेरी जहां तक अपनी पढ़ाने की जो एक जिसको कह सकते हैं स्टाइल है, एक तरीका है हमारा। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजानम अकुर्वन। अतीत के प्रथम कल्प में चौपाइयों ने सिंह को राजा बनाया और मत्स्या आनंद मत्स्यम, मछलियों ने आनंद मछली को बनाया। तो शकुनया सुवर्ण हंसम, तो पक्षियों ने सुवर्ण हंस को राजा बना दिया। तस्य पुनः सुवर्ण राजहंसस्य दुहिता, इसके बाद पुनः सुवर्ण राजहंस की पुत्री हंस पोतिका अतीव रूपवती चासी, अत्यंत सुंदर थी। सा तस्यै वरम अदात यत सा आत्मनिश्चित रुचितम स्वामिनम वृणया। उस सुवर्ण हंस ने तस्यै वरम अदात, उसको वरदान दे दिया कि यति सा आत्मनिश्चित रूपम स्वामिनम। यत का अर्थ है कि, सा का अर्थ है वह, आत्मनिश्चित रुचितम, अपने निश्चय की
रुच के अनुसार स्वामिनम वृणयात, स्वामी का चयन करे। हंसराजा तस्यै वरम दत्वा, हंसराज उसको वरदान दे करके हिमवती शकुनि संघे सन्निपतत, हिमवत हिमालय पर, शकुनि संघे सन्निपतत पक्षियों के संग में उतरे। नाना प्रकारा हंस मयूरादया शकुनिगणा समागत, अनेकों प्रकार के हंस मयूर मोर पक्षीगण समागत्य आकर के एक अस्मिन महति पाषाण तले, एक बड़े पत्थर खंड पर सन्निपतन एकत्रित हो गए, बैठ गए। हंस राजा आत्मना चितरुचितम स्वामिकाम आगत्य वृणयात इति दुहितरम मादिदेश। हंसराज ने आत्मना चित्तरुचितम, अपने चित्त के अनुरूप स्वामिकाम, स्वामी को आगत्य आकर के वृणयात बोले, इति दुहितरम अमादिदेश, इस प्रकार से अपनी पुत्री को आदेश दिए। सा शकुनि संगे अवलोकयंती, वह पक्षियों के समूह में देखती हुई मणिवर्ण ग्रीवा, मणि के समान जिसका गर्दन था, चित्र प्रेक्षणम मयूरम दृष्ट्वा, और मोर के चित्र को देख करके, मयूरम प्रेक्षणम चित्रम दृष्ट्वा, मयूर के प्रेक्षणम पंख को देख करके, अयम में स्वामी को भवत, यही मेरा स्वामी होना चाहिए, या यही अयम में स्वामी को भवत, यही मेरे स्वामी हो। भवतु भवताम भवंतु, आज्ञार्थ लोट लगा इत्यभाषत, इस प्रकार से बोली। मयूरा, मयूर उसकी बात सुनकर के अत्यंत प्रसन्न हो गए।